सो गाइस 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी 4th चैप्टर पे, जो कि है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड डिवीजन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए पहले हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो अलजेब्रा में हमें दो चीजें पढ़नी होती हैं। पहला है वेरिएबल और दूसरा है कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सके, यहाँ पे दो वर्ड है वेरी, VARY एंड एबल, ठीक है। तो वेरी का मतलब ये होता है टू चेंज, जो चेंज हो सके। जैसे जो इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग लेते हैं X, Y, Z, ठीक है, ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। क्वेश्चंस में क्या होता है, जब हम वो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे वेरिएबल का यूज करेंगे सपोज करने के लिए। जो चीजें हमें नहीं पता होती उनको हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कह दे रहे हैं अगर क्वेश्चन में कि अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इट गेट्स 9, तो अब वो कौन सा नंबर था जिसमें 3 का मल्टीप्लाई किया हमें नहीं पता था, तो उसको हम लोग x मान लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उनकी डिस्कशन हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशन में। फिलहाल अभी हम यहाँ पे कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो अलजेब्रा से रिलेटेड होंगे। पहला तो हो गया वेरिएबल, दूसरा हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, देखिए अब अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं, ये वे नंबर्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, मतलब इट डजंट चेंज। जैसे 4, ठीक है, 7, 9। अब सोचिए अच्छा कभी भी जैसे x = 5 लिख देते हैं हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, या फिर कह देते हैं if x = 5 then find the value of this thing, ठीक है। तो कभी कभार आप देखेंगे x की वैल्यू मतलब हमेशा 5 ही नहीं होती है, हमेशा 6 ही नहीं होती है, हमेशा 9 ही नहीं होती है ना, चेंज होती रहती है। कभी 6, कभी 5, कभी 100, कभी 10, कभी माइनस में, कभी 0, कुछ भी होता रहता है। इसलिए क्या है, ये सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो चेंज होते रहते हैं। x, y, z, a, b, c, b और p, q, r, s, ये सब चीजें क्या है, वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट आपके 4, 7, 9, ये हमने एग्जांपल में लिखा है केवल, बाकी सारे जितने भी नंबर्स आप देखते हैं वो सभी क्या है, कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन जो होते हैं अलजेब्राइक वाले वो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बनते हैं। इन्हीं पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो हमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट मिलते हैं, ठीक है। क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड करने पे हमें मिल जाते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। जैसे देखिए अगर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं और एक वेरिएबल आपस में कर लिया हम दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या मिला हमें 4x। ये क्या है, एक्सप्रेशन है, कैसा, अलजेब्राइक, ठीक है। जैसे इसमें मान लीजिए हमने कुछ ऐड कर दिया, 4x + 5 कर दिया, तो क्या हो गया, हमें मिल गया ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिल गया। दूसरा एक वेरिएबल हमने ऐड कर लिया 3x + 7y, ठीक है। इस तरीके से ये सभी क्या एक्सप्रेशंस है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशंस में छोटी सी चीज है, एक्सप्रेशन को ऐड करना, एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना, एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऐड करना होता है तो प्लस साइन यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस और इनटू, डिवाइड, ये सब चीजें आपको आती हैं, तो इनका डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन के ही थ्रू करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे 2-4 छोटी छोटी बातें। जैसे यहाँ पे आता है एक लाइक टर्म, ठीक है, और आता है वेरिएबल। लाइक टर्म के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स का। देखिए लाइक टर्म की बात अगर करनी है हमें, तो लाइक टर्म का मतलब होता है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो सेम हो। वेरिएबल सेम होने का मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर 4x² लिखा है तो दूसरा जो नंबर होगा, कुछ भी लिखा रहे इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x² होना चाहिए। मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, या वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट का कोई मतलब नहीं होता है बहुत ज्यादा यहाँ लाइक टर्म्स के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 3x और 7x² की बात करें तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों सेम नहीं है, दैट्स व्हाई दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2-4 और एग्जांपल्स की, तो देख लेते हैं। जैसे 3xy एंड 7xy, ये क्या है, वेरिएबल्स है, और xy क्या है, वेरिएबल्स है इसमें। यहाँ पे भी xy वेरिएबल है, कहने का मतलब ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो ये टर्म्स कैसे हैं, लाइक टर्म्स है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम और भी बात करते हैं, हमने लिखा 4x² एंड -7x²y। ये भी देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स की पावर वगैरह भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब लाइक टर्म्स देख रहे होते हैं तो हमें दो चीजें देखनी होती है, एक वेरिएबल और दूसरा उनकी पावर, वो सेम है तो टर्म्स लाइक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है।
ये सभी ये क्या है, टर्म्स है। सिंगल सिंगल जब भी लिखे जाएंगे ये क्या कहलाएंगे, टर्म्स। ठीक है, तो लाइक टर्म्स कौन कौन से हुए, ये दोनों लाइक टर्म्स हुए, ये दोनों लाइक टर्म्स हुए, ये दोनों लाइक टर्म्स हुए, लेकिन ये लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, वो भी किया जाएगा, देखेंगे एग्जाम जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तब। अब बात करते हैं देखिए पावर या डिग्री। ठीक है, पावर या डिग्री, डिग्री जैसे ही सुनते हैं हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 4x² + 3x + 7, इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है पूरा, ये देखिए ये पॉलिनोमियल है पूरा, ये क्या है, पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो पॉली मतलब होता है, पॉलिनोमियल मतलब होता है ढेर सारे टर्म्स जिसमें हो, किसमें, जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ढेर सारे टर्म्स हो, वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 3x + 5, इसमें भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, ये क्या है, पॉलिनोमियल। अब अगर हम कहें कि केवल 3x लिखा है तो इसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि एक टर्म तो है ना इसमें। ठीक है, खैर पॉलिनोमियल से हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी क्या डिग्री होती है, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो देखिए 4x² की 4x² में x की जो पावर है वो कितनी है, 2 है, और यहाँ पे 3x में x की पावर कितनी है, 1 है, और 7 पे कितनी है x की पावर, यहाँ देखिए 7 × x की पावर 0 लिख सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 1, यहाँ कितनी है 0, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर हमने लिखा 7x⁴ + 3x² - 7, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए x की जो मैक्सिमम पावर है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, यही हो जाएगी डिग्री ऑफ दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह लीजिए, या फिर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कह लीजिए। ठीक है, बात यहाँ पे एक ही होगी। इसके बाद देखिए बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा और, जैसे अगर हमें कुछ कंबाइंड मिल जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x² y है, इसमें पूछा जाए कि पावर क्या है, ठीक है, या डिग्री क्या है, तो देखिए x का भी पावर और y का भी पावर ऐड होगा, तो y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। यहाँ पे अगर हमसे कंबाइंड डिग्री पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 3 बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मिल जाए हमें 7x² + 3xy + 2y², ठीक है, या 2y ही मिल जाए केवल, तो हमसे इसमें पूछा जाएगा, या एक काम करते हैं यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमसे अगर पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है, 2 है, y की पावर कितनी है, 1, इन दोनों में। ठीक है, ये दोनों डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड कौन करेगा, ये करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है दोनों, इनकी पावर कितनी है, 1 + 2 यानी कि 3। तो डिग्री जब पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में तो हम क्या बताएंगे, 3 बताएंगे। बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपको आना चाहिए, और इनका डिस्कशन हम लोग करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। इसके बाद एक बात मैं और बता दूं आपको कि जो भी अलजेब्राइक फॉर्मूले होते हैं, जैसे a + b², ये क्या होता है, a² + 2ab + b², और a - b² a² - 2ab + b²। इसके बाद होता है a² - b², या फिर ऐसे लिख लीजिए a + b a - b = a² - b²। इसके बाद फिर होता है देखिए a + b + c², ये हो जाएगा a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab + bc + ca। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2ab + 2bc + 2ca। इसके बाद देखिए क्यूब वाले में आते हैं, a + b होल क्यूब, ये होता है a³ + b³ + 3ab a + b। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं a³ प्लस, इन दोनों को ब्रेक कर लेते हैं, 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे a - b का होल क्यूब अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, सारी चीजें माइनस हो जाएंगी ऊपर में, ये हो जाएगा a³ - b³ - 3ab × a - b, यहाँ पे a³ पॉजिटिव रहेगा। फिर देखिए यहाँ क्या होगा, a³ - b³ को लास्ट में लिख लेंगे, और इनको जब ब्रेक करेंगे क्या आएगा, -3a² b + 3ab²। ठीक है, तो यहाँ पे इनके दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक, वो हमें याद रखना है। इसके बाद देखिए अगर ये रहता है a³ - b³, पहले प्लस के लिख लेते हैं, ये हो जाता है a + b in one bracket in another
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए बी नेगेटिव होता है। इसके बाद अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैलकुलेट करना होगा, ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब निगेटिव का लिखते हैं तो उसमें सारा चीज पॉजिटिव मिलता है हमें, ठीक है। इसके बाद देखिए एक आइडेंटिटी और आपको लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a plus b plus c in one bracket and in another a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम ये चैप्टर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन इसके आज ही करेंगे, कुछ क्वेश्चन और कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइए इन सारी चीजों को लेकर के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इनको इरेज कर देते हैं पहले। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सारा चीज मैंने एक जगह पे लिख रखा है। ये इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं और सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। और समय बहुत कम बचा है, सो प्लीज गेट प्रिपेयर्ड फास्ट। और मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक चैप्टर, हर एक सिलेबस यहाँ पे, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड कराने की। बहुत ही जल्दी आप लोग को एसएसटी की वीडियोस मिलने लगेंगी। इसके बाद फिर इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीजें भी मिलेंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिए हैं, इन द एक्सप्रेशन 3a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 5b स्क्वायर प्लस 7ba। 3a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 5b स्क्वायर माइनस 7ba। शायद यही था क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, लास्ट में प्लस है बस। कह रहे हैं इन द एक्सप्रेशन लिख दिया हमने, द लाइक टर्म्स आर। इनमें लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए लाइक टर्म्स पूछे गए हमसे और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था व्हाट आर द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ वेरिएबल या पावर ऑफ वेरिएबल सेम होता है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक है। ये वेरिएबल भी सेम नहीं है तो पावर से क्या मतलब है हमें। फिर देखिए यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे भी क्या है, बी ए लिखा है, लेकिन इसको हम चाहे तो ए बी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए बी ही हो जाएगा। तो 4ab और 7ab, यहाँ पे एक्चुअली माइनस 4ab है, माइनस 4ab और 7ab ये क्या है, लाइक टर्म्स है। माइनस 4ab और 7ab क्या है, लाइक टर्म्स है, ठीक है। बाकी आपका ये और ये लाइक टर्म्स नहीं है। डिग्री सेम है, मतलब पावर सेम है, लेकिन कांस्टेंट जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। माइनस 4ab एंड 7ba, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x क्यूब माइनस, इसको इरेज करता हूं मैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें लिखना है, यहाँ पे डिग्री पूछा गया हमसे पॉलिनोमियल का। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, 3 है, 2 है, 4 है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो आप जस्ट गेस करके बताइए क्या होगा। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला नंबर है 3, ये आंसर दे देंगे। लेकिन थोड़ा सा रुकना होगा क्योंकि देखिए इसमें तो x क्यूब है, यहाँ पे 5x क्यूब है, यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर है, और यहाँ क्या है x स्क्वायर, और यहाँ क्या है 9y स्क्वायर है, ठीक है। इसमें देखिए ये 2 है, ये तो नहीं लेंगे, ये भी 2 है, ये नहीं लेंगे। अब आपको कंफ्यूजन इन दोनों में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्लियरेंस भी तुरंत मिल जाएगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर देखिए कितना है 2 + 2। क्यों 2 + 2 कर रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई दोनों का कंबाइंड पावर लेंगे हम, थोड़ी देर पहले हमने बताया था। ये क्या हो जाएगा 2 + 2 = 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा 4, ना कि 3, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो आपको आंसर कैसे देना है, कैसे रिप्लाई देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड। ओह वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे एक बात मैं बता दूं आपको, पॉलिनोमियल जो होता है 2 डिग्री का, पॉलिनोमियल को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 बेसिस में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
दूसरा क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड करेंगे। अगर सिंगल टर्म है, ठीक है, तो आप जानते हैं सिंगल को बोलते हैं मोनो, ये हो जाएगा मोनोमियल। क्या हो जाएगा? मोनोमियल। और अगर डबल टर्म है, टू टर्म्स है, तो क्या बोलेंगे उसको? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अगर थ्री टर्म्स है, तो क्या बोलेंगे उनको? ट्राइनोमियल। ठीक है, इस तरीके से अगर फोर टर्म्स है या फोर से ज्यादा टर्म्स है तो उसको पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। इन फोर टर्म्स, इन फाइव टर्म्स, ऐसे आगे लगा सकते हैं, लेकिन बोला जाता है नॉर्मली पॉलिनोमियल से। ठीक है, अगर हम डिग्री की बात कर रहे हैं, सिंगल डिग्री, अगर एक डिग्री है वेरिएबल की, तो क्या लिखेंगे हम लोग उसको? लीनियर। ठीक है, क्या हो जाएगा वो? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होती है तो क्या हो जाएगा वो? क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 2 होती है तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड इफ द डिग्री इज 4 इट विल बी कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे उसको? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, और डिग्री 5 हो, 6 हो, तो क्या बोलेंगे उसको? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, इस तरीके से उसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन था वो ये था कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये चारों ऑप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द सम ऑफ, यहाँ पे हमें दो एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या क्या है आपने? 5x² माइनस 7xy प्लस 4y² माइनस 3x एंड, अच्छा 3 एक्सप्रेशन है इसमें। दूसरा है आपका 4x² प्लस 2xy, फिर क्या है? माइनस y² प्लस y, माइनस y² प्लस y। यहाँ पे देखिए हम जानबूझ करके उन सारे वेरिएबल्स को या कह लीजिए लाइन टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं कॉलम्स में। ठीक है, फिर क्या होगा? x² प्लस 5xy माइनस 2y² प्लस 3x माइनस y। ठीक है, इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमें क्या करना है? ऐड करना है, एंड वी हैव टू टेल व्हाट द रिजल्ट इज। ठीक है, तो देखिए अगर हम ऐसे ऐड करते हैं डायरेक्ट तो ये होता है कॉलम मेथड। आपको एडिशन के लिए 2 मेथड बताया गया, जैसे मान लीजिए 56 में अगर हमें 36 ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? 56 प्लस 36 कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर 56 प्लस 36 कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो मेथड है, एक के नीचे एक लिख के ऐड करने वाला, इसको कॉलम मेथड बोलते हैं, और दूसरा क्या है? रो मेथड है। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। अगर हम ऐसे जोड़ रहे हैं तो ये क्या होता है? कॉलम मेथड, और अगर हम एक रो में लिख के ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा? रो मेथड कहलाएगा। हम दोनों का डिस्कशन यहाँ फिलहाल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x² प्लस 4x² प्लस x²। अगर हमें ऐड करना था तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगा 10x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम लोग मैक्सिमम ऑपरेशन जो होते हैं लेफ्ट टू राइट करते हैं। ठीक है, जिसमें करना होता है तो राइट टू लेफ्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x² हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस 7xy प्लस 2xy प्लस 5xy, तो माइनस 7 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 5 7 होगा, एंड माइनस 7 प्लस 7 कितना मिल जाएगा हमें? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 0। फिर देखिए यहाँ पे प्लस 4y² है, माइनस y² है, माइनस 2y² है, तो 4 माइनस 1 माइनस 2 कितना होगा? देखिए 4 और ये माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 1, और 1 लिखेंगे नहीं, नॉर्मली हम लोग लिख देंगे y², साइन क्या होगा? प्लस का साइन होगा। ठीक है, एडिशन वगैरह में देखिए पावर्स नहीं जोड़ती है ना, कुछ बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर कभी कभार क्या होता है जब डिवाइड वगैरह करना होता है तो ऐसे डिवाइड में भी पावर कट कर देते हैं जहां पे जरूरत ही नहीं होती पावर कट करने की। ठीक है, जैसा कि स्क्वायर वाले में क्वेश्चन दिया था हमने। इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 3x और प्लस 3x है, x में और कोई टर्म बीच में नहीं है ना, था ही नहीं, तो इसलिए लिखा ही नहीं हमने। तो ये क्या होगा? माइनस 3x और प्लस 3x भी क्या मिल जाएगा हमें? 0 दे देगा।
फिर देखिए यहाँ पे y माइनस वाई, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपना जो आंसर हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए 10x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी क्वेश्चन को अगर हमें रो मेथड से करना होता तो हम कैसे करते, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 5x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3x, फिर बीच में प्लस साइन लगाते, फिर करते 4x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, फिर क्या करते हैं यहाँ पे, ये भी लिख लेते हैं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए आप दो में से कोई भी एक मेथड कर सकते हैं। करना क्या है, रो मेथड थोड़ा सा इजी हो जाता है और कॉलम भी, दोनों डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, तो जैसे पसंद कर ले। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉलम रो मेथड में सेम टाइप यानी कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। जैसे हो जाएगा 5x स्क्वायर और देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर है विथ प्लस साइन, फिर यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है विथ प्लस साइन। ठीक है, इसके बाद इसको पूरा अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, हाफ में ही छोड़ देंगे, बाकी आप करिएगा रो मेथड से। ठीक है, फिर देखिए x स्क्वायर के बाद हमें कौन सा टर्म लिखना होगा, कोई भी लिख सकते हैं। तो चलिए xy वाला ही लिख लेते हैं, माइनस 7xy और कहीं पे है प्लस 2xy और कहां पे प्लस 5xy। ठीक है, इस तरीके से सारे लाइक टर्म्स एक साथ हम लोग लिख डालेंगे और क्या होगा, फिर इनको एक साथ सॉल्व कर लेंगे। जैसे 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10x स्क्वायर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे माइनस 7 प्लस 2 प्लस 5, तो 5 टू 7 हो जाएगा, 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसको पूरा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी भी सेम प्रोसेस में होगा, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और जो भी उनपे ऑपरेशंस होंगे चाहे प्लस का चाहे माइनस का, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे थे डिफरेंस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं, दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनका हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है गाइस। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर हमसे कहा जाए व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 10 एंड 6, तो 10 एंड 6 का डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, 10 में से 6 को हम लोग कर लेते हैं माइनस, कितना रहता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो व्हाट द सेकंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर इज, पहले हम फर्स्ट नंबर ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कॉलम और रो दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 19 एंड 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। ठीक है, तो अगर ये लिखा रहता सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो हम फ्रॉम वाले को पहले लिखते, बीच में माइनस साइन लगाते और जो फ्रॉम से पहले लिखा रहता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज करेंगे। यहाँ देखिए क्या करना है, हमें डिफरेंस फाइंड करना, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे डायरेक्ट। ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 19, माइनस साइन लगाते समय हम यहाँ क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। अब इसको कॉलम मेथड से भी किया जाएगा, मैं पहले इसको रो मेथड से कर ले रहा हूँ। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 19 को हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे आएंगे तो माइनस लगा हुआ है इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया था। प्लस के लिए ब्रैकेट जरूरी नहीं, लेकिन माइनस के लिए बहुत जरूरी है। होता क्या है, माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे अभी क्या किया हमने, साइन चेंज कर दिया। अब सेम प्रोसेस जो पहले किया था, क्या करना है, सारे लाइक टर्म्स को एक साथ, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2x क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x होगा एंड माइनस 4x होगा माइनस 19 प्लस 6। लिखते समय साइन का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ध्यान देना। अगर एक साइन में कहीं मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर नहीं आएगा, फिर आप ऑप्शन में खोजेंगे, जो उसके नियर अराउंड होगा वही लगा के चले आएंगे और आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं करना है, हमें कॉन्फिडेंट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो करेक्ट आंसर हो उसी को टिक करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, फिर एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 2x माइनस 4x करेंगे, कितना मिलेगा, माइनस 2x मिलेगा और माइनस 19 में से 6, मतलब 19 में से 6 माइनस करना है, कितना आ जाएगा, माइनस 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ना। इसका आंसर देखते हैं कौन सा वाला सही है।
लास्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू द गिवन नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। देखिए दो नंबर दिए गए यहाँ पे, हमसे ये कॉन्सेप्ट जब पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, छोटा सा चीज माइंड में ले आते हैं कि दो नंबर्स हम लोग वो ले लेते हैं जो कांस्टेंट वाले होते हैं। जैसे हम कहें कि अगर हम 10 में क्या ऐड करें कि 11 हो जाए, ठीक है, तो हम क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। लेकिन कैसे मिला, हम क्या करेंगे, 10 लिखे प्लस हमें नहीं पता था क्या नंबर ऐड करना है, इसको हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया, इक्वल टू 11 कर लिया। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस, ठीक है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गिव दिस नंबर। तो हम करेंगे क्या, टू गेट वाले को बाद में लिखेंगे और पहले लिख लेंगे उस नंबर को जो हमें पहले से गिवन है। ठीक है, देखिए नंबर क्या क्या है यहाँ पे अपने पास, व्हाट मस्ट बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। ठीक है, क्या ऐड करना चाहिए हमें ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस, देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इनको बस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे डायरेक्ट। कैसे, देखिए क्वेश्चन मार्क को तो हम यही रखने वाले हैं। अभी क्या हो जाएगा, दिस नंबर, इसको हम यही रखेंगे, इस नंबर को हम राइट से सॉरी लेफ्ट से राइट में भेज देंगे, तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब तक है, हाँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, हाँ यहाँ पे क्यूब में मिस्टेक हुआ था, बाकी ये सही है। अब क्या करेंगे हम, इस वाले को जो लेफ्ट साइड में नंबर वाला क्लास है इसको इधर ले आएंगे, तो पूरा एक साथ ले आते हैं ब्रैकेट लगा के, ज्यादा बेटर होगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, माइनस करके साइन सारा चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 हो जाएगा। फिर सारे लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद फिर हो जाएगा आपका प्लस 2x माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, ये देखिए एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा प्लस 6, यही अपना रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड दिया यहाँ पे, पिछले वाले में एडेड था, इसमें क्या है, सब्ट्रैक्टेड है। तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन कुछ ऐसा ही बनाएंगे और सॉल्व भी इसको ऐसे ही करेंगे। जैसे अगर हमसे कहा जाए व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू 20 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 11 हमें मिल जाए। ठीक है, तो गाइस इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसको सॉल्व करके इसका आंसर हमें आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, नंबर ध्यान दीजिएगा, x to the power 4 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये हो जाएगा x to the power 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 टू गेट, मिलना क्या चाहिए हमें, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो इसको भी सॉल्व करके आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट करता है प्रोडक्ट से यानी मल्टीप्लाई से। यहाँ पे हमें क्या करना है, दो एक्सप्रेशंस का, दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का हमें मल्टीप्लाई करना है। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। इसमें भी हम लोग कॉलम मेथड और रो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बोथ यू नो वेरी वेल, बट स्टिल आई विल टेल यू। क्या है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से। क्वेश्चन लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज, ठीक है, दो नंबर है, हमको इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी नंबर का जैसे x का मल्टीप्लाई हमें x² + 7 में करना होगा, तो हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये हो जाएगा देखिए x का मल्टीप्लाई जब x² में करेंगे तो x × x² यानी मिल जाएगा हमें x³। इसके बाद बीच में प्लस साइन होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे x का मल्टीप्लाई हमें +7 में करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 × x यानी कि 7x आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोनोमियल का बाइनोमियल से था। अब हम लोग मोनोमियल का बाइनोमियल का बाइनोमियल से करेंगे। अच्छा, मोनोमियल का अगर मोनोमियल करो, जैसे 4x का मल्टीप्लाई हमें 3y में करना हो, तो ये मोनोमियल का मोनोमियल में मल्टीप्लाई है, कितना हो जाएगा देखिए 4 × 3 = 12 और xy का xy में कर देंगे तो ये 12xy आ जाएगा। तो ये हो गया मोनोमियल टू मोनोमियल और ये हो गया मोनोमियल टू बाइनोमियल। अब हम बात करते हैं पहले बाइनोमियल टू बाइनोमियल की, फिर हम बात करते हैं ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल की। देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म इसमें भी है, 1 2 3 3 टर्म इसमें भी है, यहाँ पे ट्राइनोमियल टू ट्राइनोमियल। ठीक, फिलहाल अभी हम बाइनोमियल की बाइनोमियल से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें x + 5 का मल्टीप्लाई करना होगा 2x + 7 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये रैंडम नंबर हम ले रहे हैं आपको पहले बेस बताने के लिए प्रोडक्ट का, उसके बाद फिर हम लोग इसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में कर लेंगे। ठीक है, इसका स्टेप देखिएगा, x का मल्टीप्लाई पहले हम इन दोनों में कर लेंगे, फिर इस +5 का इन दोनों में करेंगे। इन केस अगर यहाँ -5 होता तो -5 का इन दोनों में करते। देखिए कैसे, पहले इसको मोनोमियल में कन्वर्ट कर लेंगे, मोनोमियल टू बाइनोमियल में। x मल्टीप्लाई बाई 2x + 7 -5 का मल्टीप्लाई हमें किसमें करना है, 2x + 7 में। ठीक है, यहाँ पे हमने -5 का मल्टीप्लाई किसमें किया, 2x + 7 में। तो ये क्या हो गया, अब देखिए मोनोमियल टू बाइनोमियल हो गया और यहाँ पे भी मोनोमियल टू बाइनोमियल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए कितना आएगा ये 2x² + 7x। ठीक है, माइनस साइन है, साइन अंदर का चेंज हो जाएगा और 5 बजा कितना हो जाएगा 10x, यहाँ +2 था माइनस हो गया। फिर क्या हो जाएगा यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स को ऐड करने का चांस मिलता है, अगर तो हम लोग ऐड भी कर लेंगे। कितना हो जाएगा 2x² और प्लस माइनस कितना होगा माइनस, बड़ा वाला साइन लिखेंगे 10 का 3x लिख देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 35। ठीक है, ये सारी चीजें तो हमें आती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ना, मोनोमियल का मोनोमियल से हो गया, मोनोमियल का बाइनोमियल से हो गया, बाइनोमियल का बाइनोमियल से हो गया। अगर एक बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से करना होता तब भी हम आराम से कर देते ऐसे ही जैसे अभी किया हमने। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये भी लिखा रहता 3x² + 5x + 7 या 2 कुछ भी रहता है यहाँ पे, तो हम क्या करते पहले इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में करते, मतलब x मल्टीप्लाई बाई 3x² + 5x + 7 और फिर -5 का मल्टीप्लाई इन तीनों में करते 3x² + 5x + 7। ठीक है, फिर जो आता मल्टीप्लाई करने पे उनको सॉल्व करते और हमें आंसर मिल जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी मेथड होगा आपको इसको समझने का। बाकी अगर आप चाहें तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल में मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। देखिए एक एक टर्म लेंगे, पहले 2x² का मल्टीप्लाई हमें करना होगा इन तीनों में, कितना हो जाएगा x² - 2x + 3। फिर यहाँ पे प्लस x है तो प्लस x का मल्टीप्लाई हम करेंगे इन तीनों में, x² - 2x + 3। फिर इसके बाद -5 का है तो -5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x² - 2x + 3 में। ठीक है, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए 2x² का x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में देखिए पावर्स होती है ऐड। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 2 1 जा 2 और x² का x² मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा x⁴। ठीक है, फिर देखिए इस 2x² का हमें 2x में मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, साइन बीच में माइनस का रखेंगे क्योंकि -2x था यहाँ पे 2x² था, तो ये हो जाएगा आपका -4x³ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे पावर कितना है 1 है। फिर इसके बाद 2x² का +3 में करना तो हो जाएगा 6x²। ठीक है, बाकी भी ऐसे ही सॉल्व कर करके हम लोग क्या करेंगे, जो भी लाइक टर्म्स होंगे उनको ऐड करेंगे और फाइनली अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कम टाइम है हमारे पास, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप उसको सेल्फ करें। ठीक है, बाकी प्रोसेस मैंने बता दिया है, करना क्या है आपको ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर लिख लेना है।
ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 29x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 28 प्लस डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4 इज। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू पूछी गई है, मतलब डिवाइड का ही क्वेश्चन है ये। पहले तो मैं क्वेश्चन राइट कर दूं यहाँ पे आपके लिए। द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पूछी जा रही है हमसे? 29x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 28, 29x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 28 होल डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4। ठीक है, यहां पे हमें इसको डिवाइड करना है इससे। करेंगे क्या हम लोग? डिवाइड मेथड यूज करेंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस 4। डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बड़े वाले पावर को लिखेंगे, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 29x माइनस कितना हो जाएगा 28। जैसे नॉर्मल डिवाइड किया जाता है वैसे ही हम ये भी डिवाइड परफॉर्म करेंगे। देखिए कैसे। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। और एक रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप लोग इस चैनल के सारे वीडियोस को कम से कम पूरा देखिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए हमारे साथ। ठीक है, जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आप देंगे। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें 3x माइनस 4 से डिवाइड करना है इस पूरे को। तो हम क्या करते हैं, पहले एक टर्म को चूज करते हैं। 3x को चूज कर लिया हमने और यहां से भी एक टर्म को चूज करेंगे, माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें 3x को माइनस 6x स्क्वायर बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखिए पहले तो यहाँ माइनस नहीं है, माइनस कर लेंगे। 3 2 6 होता है, 2 की कमी है। x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। एक पावर और होता तो x की पावर 2 यहाँ पे आ जाती ना। तो हमें माइनस 2x का मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस 2x यहाँ पे हम लिख लेंगे। इसके बाद देखिए अब अगर हम माइनस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसमें नहीं करेंगे, इन दोनों में करेंगे, क्योंकि दो टर्म्स है यहाँ पे डिवाइजर के रूप में। ठीक है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है और ये कोशेंट मिलेगा यहाँ पे। एंड फाइनली वी विल गेट द रिमाइंडर हियर। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए माइनस 2x का मल्टीप्लाई अगर हम 3x में करते हैं तो माइनस 6x स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हमने नंबर भी चूज किया था। ठीक है, फिर क्या होगा, माइनस 2x विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 4, इट विल गिव यू माइनस माइनस प्लस 8x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए हमें डिवाइड करना होता। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है मान लीजिए 95 को, तो हम करते क्या है, 4 2 8 कर लेते हैं। 1 आता है कैसे, सब्ट्रैक्ट करने पे ना, 9 माइनस 8 करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है कि हम लोग 9 और यहाँ नीचे साइन प्लस होता है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ नीचे साइन प्लस होता है, इसको हम लोग चेंज करते हैं माइनस में, तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। यही काम यहाँ पे भी करना है कि हमें नीचे वाले का साइन सब चेंज कर देना है, क्योंकि हमें माइनस करना है। यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए यहाँ पे इसके हिसाब से माइनस साइन चेंज करते हैं हम लोग। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ माइनस 6x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि 0 मिलेगा दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 6x स्क्वायर को। तो इसके बाद देखिए प्लस 29x और यहाँ पे माइनस 8x है, तो प्लस 29 माइनस 8 जब करिएगा कितना मिलेगा, प्लस 21 मिल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 21x हो जाएगा, माइनस आ जाएगा आपका 28। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 21x चाहिए और हमारे पास है कितना, 3x। वही प्रोसेस फिर से अपनाएंगे, 3x को चूज करेंगे इनको डिवाइड करने के लिए। क्या आएगा देखिए, 3 7 जा ना, प्लस 7 कर लीजिए। ठीक है, बाकी x तो आपके पास है ही, ये हो जाएगा 21x और यहाँ पे 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, ये भी माइनस में आएगा और ये वाला प्लस में, जो जरूरत थी वो मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें, 0। तो ओवरऑल में क्या मिल गया यहाँ पे, रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमसे जो पूछा गया था वो क्या था, आंसर। आंसर का मतलब डिविडेंड, क्वोशिएंट पूछा गया था हमसे, एंड द क्वोशिएंट इज माइनस 2x प्लस 7। यही हो जाएगा अपना आंसर। आप इसको डिवीजन फैक्टराइज करके भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे जब डिवीजन मेथड आपको आता है तो फैक्टराइज करना भी उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी फैक्टराइजेशन वगैरह सीखेंगे हम लोग अगले चैप्टर्स में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।
वीडियो देखिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।